नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, इससे पहले भी हम लोग क्रम वाइज देखते चले आ रहे हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो पर डे हम लोग उस पर अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 25 क्वेश्चनों का हम लोग पर डे अध्ययन कर रहे थे हिंदी के, यानी सामान्य हिंदी के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के अंतर्गत ही देखेंगे वन लाइनर प्रश्नों को, यानी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आरओ या रो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी के कोई एग्ज़ाम, यूपीएससी के, यूपीएससी के, यूपीएससी के, इस तरह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यारे दोस्तों, 1 नंबर के प्रश्न, एक क्वेश्चन पे 1 नंबर आपको मिलेंगे। अगर किसी में 60 नंबर की हिंदी के प्रश्न आते हैं तो आप यकीन मानिए कि अगर आप 60 में से 60 कर लेते हैं तो वह आपको आपके कंपटीशन में आपको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए द सक्सेस पॉइंट से जुड़िए और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एक ऐसा मंच है जो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक को आपके बीच में ला करके डिस्कशन करता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड होता है दोस्तों। हर जो कंपटीशन होता है उसका लेवल अलग अलग होता है, पर अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा दोस्तों। आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसीलिए हमारा उद्देश्य है, हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता हो कुछ ऐसे प्रश्न आपकी आंखों के सामने आ जाएं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वन लाइनर प्रश्नों के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थल को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पेन बदल लेते हैं दोस्तों। चलिए फिर से देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि पृथ्वी और प्रकाश के बीच के स्थल को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहा जाता है, इसे अंतरिक्ष कहते हैं। जो आग की आगे की सोचता हो उसे क्या कहते हैं? उसे अग्ररुचि कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो जो आगे की सोचता है उसे अग्रसूची कहते हैं। जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अवमर्त्य होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? अवमर्त्य उसके लिए एक शब्द होता है जो कभी नहीं मरता के लिए। आगे है जो दिखाई न पड़े के लिए एक शब्द क्या होता है? अदृश्य। उसमें दोस्तों जो कभी दिखाई न पड़े के लिए एक शब्द क्या होता है? अदृश्य होता है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है दोस्तों, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जा सके, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, या फिर जिसे इंद्रियों के द्वारा जाना ना जा सके, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इन दोनों के लिए 2 शब्द, एक शब्द होता है अगोचर और अतीन्द्रिय। क्या होता है? अतीन्द्रिय। एक होता है अगोचर, एक होता है अतीन्द्रिय। तो ये दोनों ही एक शब्द होते हैं जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, उसे क्या कहते हैं? अगोचर भी कहते हैं और अतीन्द्रिय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, है ना? अंतःकरण यानी कि जो सबके बारे में जानता हो, जिसे वो खुद ना बताए, है ना? जो सबके बारे में अंतर्मन की बात जान ले, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अंतर्यामी होता है प्यारे दोस्तों। क्या होता है? अंतर्यामी। जो खाया ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अखाद्य होता है। जो खाया ना जा सके उसे लिए क्या कहते हैं? अखाद्य कहा जाता है। अगला क्या है? जिसके टुकड़े ना हो सकें उसे क्या कहते हैं? अखंड कहा जाता है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं ये अभी आपके जो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिसके टुकड़े ना हो सके उसके लिए क्या कहते हैं? अखंड। जो मानव के योग्य ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अमानवीय भी उसे कहते हैं और अमानुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमानवीय कहते हैं और अमानुष
अमानुषिक भी कहते हैं। बात में दोस्तों, जो मानव के योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं? अमानवीय। या फिर उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अमानुषिक। क्या होता है? अमानुषिक होता है या फिर अमानवीय होता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्ज़ाम के लिहाज से आ सकता है, याद रखिएगा। जो मानव के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अमानवीय या फिर अमानुषिक। दोस्तों ऐसे शब्दों को रखा जाता है, ऐसे प्रश्नों को रखा जाता है एग्ज़ाम में जिसको आपको समझने और पढ़ने में दिक्कत हो। इसीलिए हिंदी थोड़ा सा टफ बन जाती है, जबकि हिंदी सबसे आसान सब्जेक्ट है। तो जो मानव के योग्य ना हो के लिए क्या होता है? अमानवीय या फिर अमानुषिक। बात में दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका अंत ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अनंत। क्या होता है? अनंत। जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अनंत। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो मानव के योग्य ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अमानवीय और अमानुषिक। जिसका अंत ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अनंत। अगला प्रश्न है कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अद्वितीय। बस में दोस्तों, जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहा जाता है। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिक। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनुपम या फिर अनुपमा। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनुपम या फिर अनुपमा। आगे प्रश्न है कि जिसकी आशा ना की गई हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो ये होता है अप्रत्याशित। याद रखिएगा दोस्तों, जिसकी आशा ना की गई हो के लिए शब्द क्या होता है? अप्रत्याशित। दोस्तों अगर आप और प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक को डिस्कशन कर रखा है। 1 प्रश्न भी अवेलेबल हैं। हर टॉपिक का अच्छे से डिस्कशन किया है, उसकी प्लेलिस्ट बनाई गई है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन को देखा गया है। हालांकि इससे पहले आज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो 1 प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इससे पहले भी हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड देख रखे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के लगाने की का वक्त है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपका सिलेक्शन रुके ना दोस्तों, क्योंकि धीरे धीरे से बूंद बूंद से सागर बढ़ता है प्यारे दोस्तों। क्योंकि जब आप पहले से ही तैयारी कर रखेंगे, बूंद बूंद करके चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। क्योंकि कोई भी छलांग एक बार में नहीं लगाई जाती। अगर आप सीढ़ी भी चढ़ते हैं तो आपको पहला स्टेप चढ़ना ही होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो तो होता है प्रत्याशित। तो आगे प्रश्न को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लाता रहूँगा, इस उम्मीद से कि आप सबका सिलेक्शन हो दोस्तों। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मेहनत के साथ जुटे रहिए, लगन के साथ जुटे रहिए। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अनुकरण करने योग्य। अनुकरण करने योग्य के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उस शब्द को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुकरणीय। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुकरणीय कहा जाता है। यानी अनुकरण करने योग्य जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनुकरणीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुकरणीय। आगे है अनुसरण करने योग्य। तो अनुसरण करने योग्य के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अनुसरणीय। बस में दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है। तो अनुसरण करने योग्य के लिए क्या होता है बताइए दोस्तों? ये तो इंपॉर्टेंट है सभी। तो अनुसरण करने योग्य होता है अनुसरणीय। आगे के जो प्रश्न है वो है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? अवसरवादी। बस में दोस्तों अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अवसरवादी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि बिना वेतन के काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? बिना वेतन के काम करने वाले के लिए एक शब्द कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए एक शब्द होता है दोस्तों अवैतनिक। क्या होता है? अवैतनिक। याद रखिएगा, जो बिना वेतन के, जो बिना पैसे के काम करता है उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसे कहते हैं अतिथि। यानी जिसके आने की कोई तिथि, कोई तारीख नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहा जाता है। आगे का जो प्रश्न है वो है जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? जैसे कि जो सब कुछ जानता है उसके लिए सर्वज्ञ होता है ना।
जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द क्या होता है? अज्ञानी। क्या होता है प्यारे दोस्तों? अज्ञानी। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो कुछ नहीं जानता हो के लिए क्या होगा? अज्ञानी। तो प्यारे दोस्तों, आपके बीच में मैं ऐसे ही सेलेक्टिव टॉपिक और ऐसे ही सेलेक्टिव प्रश्न को लाता हूँ जिससे आपको समझने में और समझाने में आपकी ही आसानी दोस्तों, जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो सके दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, ये मायने नहीं रखता, लेकिन आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप समंदर में कुछ ऐसी चीज़ों को ढूंढेंगे जो आपको सबसे अलग बनाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें कुछ सेलेक्टिव टॉपिक चुनने होंगे। हालांकि पढ़ने सभी हैं, लेकिन उसमें से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक को ध्यान से पढ़ना होगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। तो प्यारे दोस्तों, जो कुछ नहीं जानते उसके लिए क्या होता है? एक शब्द अज्ञानी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो किसी पर अभियोग लगाए उसे क्या कहते हैं? यानी जो किसी पर आरोप लगाए उसे क्या कहते हैं? तो जो किसी पर अभियोग लगाए उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अभियोगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे अभियोगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसका कभी अंत ना हो, होने वाला हो, यानी जिसका कभी अंत ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? अविनाशी। क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? अविनाशी इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो वो होता है अवीरा। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अवीरा। दूसरा प्रश्न है, जो अवश्य होने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अवश्यंभावी। क्या होता है? अवश्यंभावी। ठीक है, यानी जो होने वाला हो, जो अवश्य हो कर ही रहेगा, उसके लिए क्या कहते हैं? अवश्यंभावी। दूसरा है, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? यानी कि सूर्य के निकलने से पहले का समय के लिए एक शब्द क्या होता है? वो होता है अरुणोदय। ठीक है, वो क्या होता है? अरुणोदय होता है दोस्तों। ठीक है, सूर्योदय से पहले का समय जो होता है वो क्या होता है? अरुणोदय। और एक चीज़ और आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले सूर्य हमारा कहाँ दिखता है? हिमाचल प्रदेश में दिखता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्योदय से पूर्व का समय हमने क्या जाना था? अरुणोदय होता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए जो कहता है, कहने के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अतिशयोक्ति। क्या कहा जाता है? अतिशयोक्ति कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, अन्य भाषा में परिणित के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए अनुवाद भी एक शब्द होता है और रूपांतरण भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अन्य भाषा में परिणित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है प्रश्न में। होना क्या चाहिए था कि अन्य भाषा में परिणित अनुवाद के लिए शब्द क्या होता है? रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आश्रय देने वाले के लिए शब्द क्या होता है? जो आश्रय देता है उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है आश्रयदाता। ठीक है, आश्रयदाता इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जांघों घुटनों तक भुजाओं वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? अजान बाहु इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए क्या होता है? अजान बाहु। यानी सर से पांव तक के लिए भी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अजान बाहु। इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, जिसकी परिभाषा देना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अपरिभाषित। है ना प्यारे दोस्तों, जिसकी परिभाषा देना असंभव हो के लिए एक शब्द क्या होता है? तो वो होता है अपरिभाषित। बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों, जुटे रहिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं रोज़ आना आपके लिए लेकर आता हूँ। चैनल से जुड़िए और लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। अगला प्रश्न है, जो पीछे चलता हो के लिए शब्द क्या होता है? तो वो होता है अनुयायी या फिर अनुचर। याद रखिए दोस्तों, क्या होता है? जो पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अनुयायी या फिर अनुचर। अगला प्रश्न है कि जिसका शत्रु जन्मा ना हो, यानी जिसका कोई शत्रु ना हो, या फिर जिसका कोई शत्रु जन्म ना हो, यानी जो उसके शत्रु के रूप में जन्म न लिया हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, या जिसका शत्रु न जन्मा हो के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है अजात शत्रु। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए इस्तेमाल किया जाता है अकिंचन। क्या इस्तेमाल किया जाता है? अकिंचन। अगला प्रश्न है, जो अभी तक ना आया हो के लिए शब्द क्या होता है? अनागत। जो अभी आया ना हो के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अनागत। अगला प्रश्न है, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी गई हो के लिए एक शब्द क्या होता है? या फिर अमानत होती है फिर धरोहर। यानी अगर हम कोई वस्तु जो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वस्तु है वो अगर हम किसी के यहाँ रख दें तो क्या होती है? वो उसके लिए हमारी क्या होगी? अमानत होगी या फिर धरोहर होगी।
याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द होता है अनाहुत। क्या होता है दोस्तों? ये होता है अनाहुत। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अनाहुत। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। जिस पर अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होता है? अभियुक्त होता है। क्या होता है? उसे कहते हैं अभियुक्त। ठीक है। अगला प्रश्न, जो ईश्वर को मानता हो के लिए एक शब्द होता है आस्तिक। याद रखिएगा। और जो ईश्वर को ना मानता उसके लिए क्या होता है? नास्तिक। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है आपके लिए कि जो ईश्वर को मानता उसे आस्तिक कहते हैं और जो ईश्वर को नहीं मानता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। अगला प्रश्न है, अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास क्या कहते हैं? आत्मकथा। अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास यानी अपने ही विषय में, अपने ही बारे में जो इतिहास लिखा जाता है, जो अपने बारे में कहानी लिखी जाती है, उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहा जाता है। अगला प्रश्न, आशा से अधिक के लिए एक शब्द क्या होता है? तो आशा से अधिक के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, आजातीत। क्या इस्तेमाल किया जाता है? आजातीत। याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो पिट का हो, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे प्रश्न है, अंत से आदि से अंत तक यानी शुरुआत से अंत तक के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों अद्यांत। क्या इस्तेमाल किया जाता है? अद्यांत इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, आपके ऑप्शन में ये प्रश्न जरूर होगा। अगर ये प्रश्न आता है आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है अद्यांत। आगे चलते हैं। आकाश से उड़ने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? यानी आकाश में जो उड़ने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? उसे इस्तेमाल किया जाता है आकाशचारी के रूप में। क्या इस्तेमाल किया जाता है? आकाशचारी एक शब्द होता है जो आकाश में उड़ने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को समझने का और देखने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों ने आकाश में उड़ने वाला क्या देखा? आकाशकारी होता है। अगला जो प्रश्न है, जो अपनी हत्या आप करें यानी कि जो अपने आप को खुद से अपनी जान ले ले, उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती कहते हैं, या आत्महत्या के नाम से उसे जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या। उसे क्या कहते हैं? आत्महत्या भी कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती भी कहते हैं या फिर आत्महत्या भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं? आत्महत्या। अगला प्रश्न है, सिर से पैर तक के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो उस शब्द का नाम क्या है? अपाद मस्तक। क्या होता है दोस्तों? सिर से पैर तक के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, अपाद मस्तक। आगे प्रश्न है, इंद्रियों से पैर तक के लिए परे, माफ़ कीजिएगा, इंद्रियों से परे यानी कि जो इंद्रियों के बस में ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंद्रिय अतीत। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंद्रिय अतीत। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो, एक शब्द क्या होता है? उदार मना। ठीक है, उदार मना शब्द इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, जो ऊपर कहा गया हो कि शब्द क्या होता है? उपर्युक्त होता है। अगला प्रश्न है, किसी के बाद उसका स्थान लेने वाले के शब्द होता है उत्तराधिकारी, है ना। अगला प्रश्न है, उपहास के योग्य के लिए एक शब्द होता है उपहासपद। क्या होता है? उपहासपद होता है। अगला जो प्रश्न है वो होता है, अरुणोदय से पूर्व का समय जो क्या होता है? उषा काल और ब्रह्म मुहूर्त होता है। यानी अरुणोदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? उषा काल कहलाता है या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी कि लालिमा जो दिखाई देती है। अगला प्रश्न, जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो, जिसका ध्यान एक ही विषय में लगा हो, एक ही तरफ लगा हो, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है एकाग्रचित्त। क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? एकाग्रचित्त इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो निजी पुत्र हो, यानी एक माँ के पेट से जो उत्पन्न हुआ हो के लिए शब्द होता है औरस। क्या इस्तेमाल किया जाता है? औरस। चलिए प्यारे दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जो कल्पना से परे हो के लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो जो कल्पना यानी जो सोच से आगे हो, जो सोच के बस में ना हो, उसे क्या कहते हैं? कल्पनातीत कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला हो के लिए शब्द क्या होता है? कंजूस और मितव्ययी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जो कुल में जन्म लेने वाला हो, अच्छे कुल में, अच्छे घराने में, है ना, अच्छे परिवार में जन्म लेने वाले के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है कुलीन। क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? कुलीन इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले के लिए शब्द क्या होता है?
तो इच्छानुसार यानी अपनी इच्छा के आधार पर अगर वो रूप बदल लेता है तो उसे क्या कहते हैं, काम रूप, यानी जब वो चाहे जिस रूप में वो बदल सकता है। आगे प्रश्न है, भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित के लिए एक शब्द क्या होता है। यानी भय शोकादि के कारण यानी डर के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित क्या होता है, तो उसे कहा जाता है किड जड़तव्य विमूढ़। क्या कहा जाता है, किड जड़तव्य विमूढ़, या इसे कर्तव्य विमूढ़ भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है, जो पहाड़ को धारण करता हो, तो जो पहाड़ को धारण करता हो के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है गिरिधारी। क्या इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, गिरिधारी इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। तो हमने लास्ट प्रश्न क्या देखा था कि जो पहाड़ को धारण करता हो एक शब्द क्या होगा, गिरिधारी होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। जो बात छिपाई जाए के लिए एक शब्द होता है गोपनीय। क्या होता है, गोपनीय। जो घृणा के योग्य हो के लिए एक शब्द होता है घृणित। क्या होता है, घृणित। अगला प्रश्न, जो सदा से चला आ रहा हो के लिए एक शब्द होता है चिरंतन या फिर शाश्वत। याद रखिएगा ये दो हैं, उसे चिरंतन भी कह सकते हैं और शाश्वत भी कह सकते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जिसके 4 पद हो, इसके 4 पैर हों के लिए इस्तेमाल किया जाता है चौपाया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल थल दोनों जगह रहने वाली के लिए शब्द क्या होता है, तो उसे कहते हैं उभयचर या जल भूमियाँ। क्या कहा जाता है, उभयचर या जल भूमियाँ कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है, जो इंद्रियों के वश में कर ले, यानी जो इंद्रियों को वश में करना जानता हो, जो इंद्रियों को वश में कर ले, उसे क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जीने की प्रबल इच्छा क्या कहते हैं, जिजीविषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुआ पुत्र क्या होता है, दत्तक होता है। अगला प्रश्न है, जंगल की आग को क्या कहते हैं, दवानल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दवानल कहा जाता है। अगला प्रश्न, जो ईश्वर को ना मानता हो, नास्तिक। इससे पहले भी मैंने डिस्कशन कर रखा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो आमिष यानी जो मांस न खाता हो उसे क्या कहते हैं, निरामिष। अगला प्रश्न, जो काम रहित हो, है ना, जो काम न रहित हो उसे क्या कहते हैं, निष्काम कहा जाता है। यानी कि जो कामना रहित हो उसे क्या कहते हैं, निष्काम कहा जाता है। पहले दोस्तों याद रखिएगा, यानी जो जिसमें कोई कामना ना हो, है ना, उसे क्या कहते हैं, निष्काम। अगला प्रश्न, जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार कहा जाता है। देश से बाहर माल भेजने को क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। अगला प्रश्न, शासकीय अधिकारियों के शासन के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है नौकरशाही और लाल फीताशाही। याद रखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि नौकरशाही तो आप सभी जानते हैं, पर उसे लाल फीताशाही भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे परिशिष्ट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिशिष्ट कहते हैं। दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला प्रश्न, जो दूसरों का भला करता हो के लिए शब्द होता है परोपकारी। अगला प्रश्न, जिसका जन्म पृथ्वी से हुआ हो के लिए शब्द होता है पार्थिव। ठीक है, अगला प्रश्न, जिसकी पूजा की जा सके उसे कहते हैं पूज्य और पूजनीय। ठीक है, क्या कहते हैं, पूज्य और पूजनीय। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपचार के बदले किया गया कार्य उसे क्या कहते हैं, प्रत्युपकार। अगला प्रश्न, जिससे पापों का नाश हो उसे क्या कहते हैं, प्रायश्चित, है ना, जो अपनी गलती की स्वयं पछतावा करे उसे क्या कहते हैं, प्रायश्चित। अगला प्रश्न, इतिहास की युग से पूर्व का समय प्रागैतिहासिक कहलाता है, सभी जानते हैं। जो देखने के में प्रिय हो, जो देखने में अच्छा लगे उसे क्या कहते हैं, उसे प्रियदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दोपहर के पहले का समय होता है पूर्वाह्न। अगला प्रश्न, जो केवल फल खाकर रहता है उसे क्या कहते हैं, फलहारी कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है, फलहारी। आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जो एक से अधिक भाषाओं को जानता है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुभाषी कहते हैं। जो एक से अधिक भाषाओं को जानता हो के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है बहुभाषी। तो दोस्तों जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए क्या शब्द होता है, बहुभाषी। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसे क्या कहते हैं, भाग्यवादी। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, भाग्यवादी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दोपहर का समय तो ये मध्याह्न होता है। अगला प्रश्न, मनपसंद अथवा नामांकित के लिए होता है मनोनीत। अगला प्रश्न है, जो मृत्यु के समीप हो मरणासन्न होता है। जो अपने मार्ग से भटक गया हो के लिए शब्द होता है मार्ग भ्रमित। क्या होता है, मार्ग भ्रमित होता है। अगला प्रश्न है, जो मांस खाता हो के लिए शब्द होता है मांसाहारी। जो मृत्यु को जीत ले उसे क्या कहते हैं, मृत्युंजय के नाम से उसे जाना जाता है।
प्रश्न, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्ष कहते हैं या मुमूर्छा भी कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? मूर्छा भी कहते हैं। तो जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा उसे मुमुक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, मरने की इच्छा रखने वाले के लिए क्या कहते हैं? मुमूर्ष कहा जाता है। यानी जिसे मरने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? मुमूर्षु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति भर के लिए यथाशक्ति जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर कहलाता है। जहाँ नाटक खेला जाता हो उसे क्या कहते हैं? रंगमंच कहा जाता है। जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसे क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहा जाता है। आगे है, जो बात वर्णन के बाहर हो उसे क्या कहते हैं? वर्णातीत कहा जाता है। जो बहुत अधिक बोलता हो के लिए एक शब्द होता है वाचाल। अगला प्रश्न, जिस स्त्री का पति जीवित ना हो के लिए एक शब्द क्या होता है? विधवा होता है। जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो के लिए एक शब्द होता है विधुर। अगला प्रश्न, जो व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होता है? व्याकरण। जो शक्तिशाली हो के लिए एक शब्द होता है शक्तिमान। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता के लिए एक शब्द होता है शब्दातीत। अगला प्रश्न, जिसके सिर पर चंद्रमा हो के लिए एक शब्द होता है शशिधर। क्या होता है? शशिधर होता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे शब्दातीत कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे शशिधर कहते हैं। जहाँ नदियाँ मिलती हैं उसे संगम कहा जाता है दोस्तों। अच्छे आचरण करने वाले के लिए सदाचारी इस्तेमाल होता है। जो सबको एक जगह एक सा देखता हो, माफ़ कीजिएगा, जो सबको एक जैसा देखता हो उसे क्या कहते हैं? समदर्शी। जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। जिसे अक्षर ज्ञान हो, जो लिखना पढ़ना जानता हो उसे साक्षर कहा जाता है। उच्च वर्गीय शासन को सामंतशाही कहते हैं। जिसकी सीमा न हो के लिए एक शब्द होता है सीमातीत। आगे, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव। अच्छी आँखों वाली स्त्री के लिए सुनैना इस्तेमाल किया जाता है या मीनाक्षी भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनाक्षी। याद रखिएगा, इसे मीनाक्षी भी कहते हैं। स्त्री के वश में रहने वाले के लिए एक शब्द होता है स्त्रीण। अगला प्रश्न है, जो अपने से उत्पन्न हो के लिए क्या होता है? स्वयंभू। मिठाई बनाकर बेचने वाले व्यक्ति को हलवाई कहा जाता है। जो क्षमा पाने योग्य है उसके लिए क्या कहते हैं? क्षम्य। और जो नहीं पता उसे अक्षम्य कहते हैं। जो शीघ्र नष्ट होने वालों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है क्षणभंगुर। आगे है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं के लिए एक शब्द होता है क्षितिज। अगला प्रश्न है, जो तीनों लोकों का स्वामी उसे क्या कहते हैं? बत्रिलोकीनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बत्रिलोकीनाथ कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे है, समय की दृष्टि से समय अनुकूल होता है। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए सुग्रीव इस्तेमाल होता है। थोड़ा जानने वाले के लिए अल्पज्ञ इस्तेमाल होता है। हाथी हाँकने का जो छोटा भाला उसके लिए एक शब्द होता है अंकुश। अगला प्रश्न है, जिस स्थान पर कोई न जा सके के लिए एक शब्द होता है अगम्य। जिसका भाषा के द्वारा वर्णन संभव उसे क्या कहते हैं? अवर्चनीय। आगे प्रश्न है, वह सूचना जो सरकार के द्वारा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम क्या होता है? अधिनियम। वह जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली शब्द क्या होता है? अधिरूढ़ा। आगे प्रश्न है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित के लिए एक शब्द होता है अद्यो हस्ताक्षर करता होता है। अगला प्रश्न है, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है एक शब्द अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अनुमोदन। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो के लिए एक शब्द होता है अन्य उपाय। अगला प्रश्न है, जिसका मन कहीं और लगा के लिए शब्द होता है अन्य मनस्क। जो किसी बिना वेतन के कार्य उसे अवैतनिक कहा जाता है। समझे दोस्तों? तो आपने देखा, जो बिना वेतन के कार्य करते के लिए शब्द होता है अवैतनिक। मैं दोस्तों आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आपको पसंद आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को तैयार किया जाता है। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे शानदार प्रश्नों में एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।